मैं एक रियल स्टोरी बताऊँ? मेरे को नहीं पता बताना चाहिए, नहीं ऑफ कोर्स मेरे को बताना चाहिए। मैं देखो जो भी बोल रही हूँ वो आउट ऑफ कंसर्न बोल रही हूँ और कोई मतलब नहीं है। एंड रियल इंसिडेंट बता रही हूँ। मैं जब भी गई थी एग्ज़ाम देने दिसंबर 24 में, आसनसोल मेरा सेंटर पड़ा था, तो वहाँ पे एक दीदी आई हुई थी। वो फर्स्ट दिन ना, मतलब नॉट फर्स्ट दिन, मतलब उनका एक दिन फ़ोन वो लेके आई थी, तो उनका फ़ोन ले लिया गया। मैम देख ली, जो भी मैम थी वो देख ली। और अब जब भी आप जाते हो ना एक पेपर देने, तो क्वालिफाइड सीएस होते हैं जो मतलब हर बारी क्लास में आते हैं और देखते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने उनको बुला लिया, मैम ने उनको बुला लिया कि मैम देखिए ये लड़की फ़ोन लेके आई है। वो दीदी लास्ट बेंच पर बैठती थी, वो दीदी फ़ोन लेके आई थी। तो फर्स्ट दिन वो फ़ोन लेके आई, तो मैम आ गई, जो मैम सीएस थी वो आई, एक सर भी थे, तो वो दोनों आए। तो उन्होंने फ़ोन देखा, तो उनसे तो पहले फ़ोन ले लिया गया और फ़ोन और पेपर दोनों ही उनका ले लिया गया था। वो दीदी बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो मतलब लास्ट के शायद आधे या 1 घंटे में उनको फिर वापस पेपर कर दिया गया था। देखो ऐसे सिंपली क्या होता है ना कि बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है इंस्टीट्यूट का कि अगर आप एग्ज़ाम करते हो तो आपको एक्स फेल कर दिया जाएगा, आप वापस से पेपर नहीं दे पाओगे। लेकिन वो मैम थोड़ी अच्छी थी ऑफकोर्स। तो वो दीदी जब भी रोने लगी ना, बहुत ज़्यादा रोने लगी, तो लास्ट में उनको आधा घंटे पेपर दे दिया गया था। कितना ही लिख ली होगी वो, तुम सोचो। और ये ख़त्म नहीं हुआ स्टोरी। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड दिन भी पेपर था। एंड वो वाले दिन भी वो दीदी फ़ोन लेके आई थी, मतलब बहुत ज़्यादा चेकिंग के बाद भी वो दीदी फ़ोन लेके आई थी, ठीक है ना। और क्या हुआ ना कि उस दिन भी उनका फ़ोन देख लिया गया, उस दिन भी उनको पकड़ लिया गया। मतलब पहले तो उनको 2-3 बारी चेक करके उनको भेजा गया था अंदर, पता नहीं फिर भी उनके पास फ़ोन था, उनको देखा गया उनको। फिर वापस से वो दीदी रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो मैम उनको सिंपली फ़ोन ले ली। बहुत देर तक वो बहुत ज़्यादा रोने लगी, मैम के पास बहुत बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो फिर मैम उनको एग्ज़ाम देने दे दी, लेकिन उनको एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठाया गया, उनको बैठाया गया ऑफिस में। ऑफिस में बैठ के वो दीदी कैमरा के सामने एग्ज़ाम दे रही थी, ठीक है ना। कैमरा तो ऐसे क्लास में लगा रहता है, लेकिन ऑफिस में 2-3 टीचर के सामने वो दीदी बैठ के एग्ज़ाम दी थी दूसरे वाले दिन। अब बात करते हैं, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है कुछ। अब बात करते हैं 3rd दिन के बारे में। अभी थोड़ा हंसी आएगा, लेकिन लास्ट में तुमको समझ में आएगा। 3rd दिन क्या हुआ, दिन में वो दीदी फ़ोन लेके आ गई थी। तुम सोच लो किस लेवल की, वो क्या बोल सकते हैं। तो वो थी वो तीसरे दिन भी फ़ोन लेके आ गई थी, ठीक है ना। और तीसरे दिन तो मैम लोग को भी, मतलब तुम कितना माफ़ करोगे। पहले दिन वो रोने लगी, दूसरे दिन रोने लगी, तो उनको पेपर लिखने दे दिया गया। तीसरे दिन भी वो बहुत ज़्यादा रोने लगी, समझ रहे हो। तो उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, उनके मम्मी पापा दोनों ही आए थे। तुम सोच रहे हो तुम्हारी वजह से, उनकी वजह से, वो जो दीदी थी उनकी वजह से उनके मम्मी पापा कितना सेम फील कर रहे होंगे। वो रो रहे थे, लिटरली उनके मम्मी पापा रो रहे थे। जो सीएस थे, जो भी टीचर वगैरह थे, उनके सामने वो लिटरली रो रहे थे अपनी बेटी की गलती के लिए कि प्लीज़ इनको एग्ज़ाम देने दे दीजिए। सोच रहे हो कितना, मतलब कितना शर्म वाला बात है वो, कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे मम्मी पापा रो रहे हैं। कितना मतलब सेम फील करने वाला बात है। तुम ऐसा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, वैसा सिचुएशन तुम सोच रहा है। तुम देखो, मैं सिंपली ना आउट ऑफ कंसर्न बोल रही हूँ, एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, मैं जो समझ रही हूँ। तुम आउट ऑफ कंसर्न में बोल रही हो कि ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। सोच रहे तुम्हारी वजह से जिस दिन तुम्हारे मम्मी पापा रो रहे हो ना, ऐसे शर्म से, उस दिन तुमको मर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हरकत मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है ना। कोई भी चिटिंग लेकर नहीं जाना। मैं एक रियल इंसिडेंट बता रही हूँ। लिटरली उनके मम्मी पापा रो रहे थे, जो भी टीचर थे, जो भी सामने थे, उनके सामने रो रहे थे, उनके पैरों को पकड़ के कि मैम प्लीज़ मेरी बेटी को एग्ज़ाम देने दे दीजिए। सोच रहे हो कि कितना गंदा, कितना मतलब वाहियात फीलिंग होगा ये, सोच लो। तो इसलिए प्लीज़ ऐसा मत करना। देखो वो मैम अच्छी थी, जो उन्होंने उनको 2 दिन एग्ज़ाम देने दे दिया। तीसरे दिन उनके मम्मी पापा रोने लगे, तो शायद उस दिन भी एग्ज़ाम देने दिए मिल गया था, पता नहीं। शायद उस दिन उनको एग्ज़ाम देने नहीं मिला था, लास्ट पेपर था, सीएफएम का था, और उस दिन उनको एग्ज़ाम देने नहीं मिला था। तो ऐसे भी फेल ही हुई होंगी, तुम सोच। लेकिन वो फेल पास छोड़ दो, फेल पास तो होते ही रहता है, इतने बार इंस्टीट्यूट अटेम्प्ट रहता है। अभी फेल हो जाओगे तो अगले अटेम्प्ट में पास हो जाओगे, मेहनत करोगे पास हो जाओगे। लेकिन वो जो फीलिंग होता है ना, वो बहुत गंदा होता है। तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर वाले रो रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा रो रहे हैं, ये बहुत 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 ज़्यादा गंदा फीलिंग होता है। तो कुछ भी ऐसा मत करना जिसके लिए तुम रिग्रेट करो। ऐसे मैं सिंपली बता देती हूँ कि अगर तुम चीटिंग वगैरह लेके आते हो तो क्लियर रहता है, क्लियर इंस्ट्रक्शन रहता है इंस्टीट्यूट का कि तुमको एक्सफेल कर दिया जाए, फिर तुम एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। बहुत क्लियरली लिखा हुआ रहता है इंस्ट्रक्शन में। लेकिन वो मैम अच्छी थी कि उनको एग्ज़ाम देने मिल गया, लेकिन वो दीदी बार बार वही गलती की, उनकी वजह से उनके मम्मी पापा रो, कितना सेम वाली बात है। तो प्लीज़ प्लीज़ तुम लोग ऐसा प्लीज़ मत करना, प्लीज़ मैं बोल रही हूँ। फ़ोन वगैरह सब कुछ एग्जाम हॉल के बाहर छोड़ के जाना। जो भी अगर तुम लोग को मन में भी आ रहा है ना कि चीटिंग लेके जाना, प्लीज़ प्लीज़, तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। तुम समझ रहा है कि वो मैम अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी थी कि वो उनका करियर का सोची और उनको एक्सपेल नहीं की वो मैम।
वो मैम, तुम सोच रहे हो वो मैम सर जो भी थे उनके मम्मी पापा रोने लगे तो उनके लिए कोई, उनके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अगर तुम्हारे अगेंस्ट ले लिया गया तो तुम खुद को शीशे में कैसे देखोगे। इसलिए मैं बहुत मतलब देखो, मेरे को पता है कि तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे, जो मेरे को मतलब यस ऑफ कोर्स नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम गलती से भी सोच रहे हो ना कि ले जाते हैं या कुछ, तो प्लीज़ 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 मत लेके जाना, ओके। एंड ऑल दैट मत करना जिससे तुम खुद में सेम फील करो, ओके। ये स्टोरी का मेरा मेन पर्पस यही था कि तुम लोगों को मैं समझा पाऊँ कि कितना शर्म वाला बात है ये। तो मैं तुम लोगों को समझा पाऊँ कि अगर तुम्हारे मन में गलती से भी तुम्हारा ऐसा वो होता है ना, एक हमारा एविल साइड, मतलब डेविल साइड जो भी बोल लो, वो अगर एक्टिव हो रहा है ना, तो ये कहानी याद कर लेना और उसको बोलना चुप बट शांत करवा लेना, कुछ भी लेके मत जाना, ओके। बाय बाय। एंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एंड नहीं भी प्रिपेयर करते हो तो कोई बात नहीं है, जितना आता है उतना अटेम्प्ट करके आना, अगला अटेम्प्ट में लिख लोगे। एंड जो चीज़ अभी तुम्हारे साथ सही नहीं होगा ना, वो अगले अटेम्प्ट में पक्का सही होगा। तुमको वो चीज़ मिलता है जो तुम्हारे लिए सही होता है, ये चीज़ याद रखना, और कोई भी ऐसा हरकत मत करना प्लीज़, ठीक है। बाय बाय।